हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहद खास, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग टॉपिक जीरंड एंड वर्बल नाउन। तो क्या आप जानते हैं जीरंड क्या होता है? क्या आप पता है वर्बल नाउन क्या है? तो आइए इनके बारे में डिटेल से पढ़ें और इनके बारे में हर प्रकार के कन्फ्यूजन दूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेरंड की। तो जेरंड को हम हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। क्रियावाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि जेरंड कैसे निर्माण होता है, इसका कैसे इसकी रचना होती है। तो जेरंड क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वाक बेस फॉर्म है, इसके साथ में हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या हो जाता है? वॉकिंग। तो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जेरंड की जो फॉर्मेशन है वो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो और देखिए और क्या क्वालिटी है इसके अंदर। क्वालिटीज ऑफ जेरंड, यानी हम जेरंड को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज ए नाउन, ये संज्ञा है। दैट एंड्स विद आईएनजी एंड रिप्रेजेंट एक्शन, और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जेरंड देखने में तो क्या है? वर्ब है, लेकिन कार्य किसका करती है? कार्य नाउन का करती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये नाउन है, कि एक ऐसी वर्ब जिसके अंत में आईएनजी आता है और वो कार्य किसका करती है? संज्ञा का कार्य करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। पहली क्वालिटी है ये इसकी। तो सेकंड क्वालिटी क्या है इसकी? इट मॉडिफाइज एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, यानी क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करती है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इसकी? इट इज सिंगुलर इन फॉर्म, यानी ये सिंगुलर है, ये एक वचन है। नेक्स्ट क्वालिटी, इट हैज वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज, कि इसके अंदर वर्ब लाइक प्रॉपर्टी यानी क्रिया जैसे गुण होते हैं, वर्ब जैसे गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है इट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके पीछे हमेशा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से हम जेरंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली पहचान क्या थी? कि एक ऐसा वर्ब का रूप कि जिसके अंत में आईएनजी आया हो और वो नाउन का कार्य करता हो। सेकंड क्या था? इट मॉडिफाइज एडवर्ब, ये एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब की विशेषता बताती है। इट इज सिंगुलर इन फॉर्म, ये हमेशा एक वचन में ही होती है। इट हैज वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, इसमें क्रिया जैसे गुण होते हैं और इसके पीछे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है?
continuously developing the agriculture is necessary for progress। तो इस सेंटेंस में देखिए कि लगातार विकास करना एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का, कि खेती बाड़ी का लगातार विकास करना प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, उन्नति के लिए ज़रूरी है। तो अब देखेंगे क्या ये सेंटेंस इस क्वालिटी के ऊपर खरा उतरता है, क्या इसमें जेरंड की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, यानी ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ लिखा था हमने इट मॉडिफाइज एडवर्ब, ये तो हुआ एडवर्ब। उसके बाद देखिए डिवेलपिंग, तो यहाँ डिवेल्प वर्ब की बेस फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ये हमारी जीरंड की विशेषता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, यहाँ इस जेरंड का ऑब्जेक्ट बन के आया है, यानी कृषि का विकास करना, कि कृषि का विकास करना, और वो कैसे लगातार रूप से कृषि का विकास करना इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब है, उसके बाद ये बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और जेरंड के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, यानी ऑब्जेक्ट आया है, ये क्वालिटी है। और इट हैज़ वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे खेती बाड़ी का विकास करना, यानी विकास करना एक वर्ब लाइक प्रॉपर्टी है, यानी ये एक्शन है, विकास करना एक एक्शन को दिखा रहा है। उसी प्रकार इट इज सिंगुलर इन फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब देखिए कैसी आई है, सिंगुलर आई है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इस प्रकार से और वाक्य देख लीजिए। दूसरा, मर्सी लेसली किलिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन रिवोल्ट्स माई साउल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मर्सीलेसली, यहाँ पे क्या आया है? एडवर्ब है। उसके बाद किलिंग, यानी बेस फॉर्म किल, और उसके साथ में आईएनजी आया है, तो ये जेरंड है। उसके बाद वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब आई है, यहाँ पे रिवोल्ट्स, एस लगा हुआ है बेस फॉर्म के साथ में, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है कि मर्सीलेसली का मतलब है निर्दयतापूर्ण, मारना। किसको मारना? औरतों और बच्चों को, कि औरतों और बच्चों को निर्दयतापूर्ण मारना। रिवोल्ट माई साउल, मेरी आत्मा को क्या करता है? विद्रोही बनाता है, या मेरी आत्मा में क्या है? विद्रोह भरता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन टू सेंटेंसेस के माध्यम से कि जीरंड क्या है। तो नेक्स्ट, यूज ऑफ जेरंड, जेरंड के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए सब्जेक्ट, तो जब जेरंड नाउन का काम करता है, नाउन, तो नाउन तो क्या है? सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे वॉचिंग टीवी, डज नॉट बर्न मैनी कैलोरीज। तो यहां देखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वॉचिंग टीवी, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जेरंड बन रहा है,
कि टीवी देखना डज नॉट बर्न मैनी कैलोरी, कि टीवी देखने में ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन के आया है। यहाँ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इस तरह से ये नोट है और ये बेस फॉर्म है। तो डज नॉट के आगे ये सब्जेक्ट बन के आया है वाचिंग टीवी, जो जीरंड है। उसके बाद एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि ये संज्ञा है तो ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती है। वो कैसे? ही डज नॉट लाइक वर्किंग ऑन संडे। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये वर्ब है, उसके बाद ये वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आया है, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जीरंड यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। कि ही डज नॉट लाइक वर्किंग, वो काम करना पसंद नहीं करता ऑन संडे, रविवार को। और देख लीजिए, सी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, इस तरह से। यानी ये वर्ब है, उसके बाद ये जीरंड आया है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, कि वह पुस्तक पढ़ने का आनंद लेती है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जीरंड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज इज एज ए कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में। तो पूरक का रूप कहाँ होगा? जैसे माई फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग म्यूजिक, और लिसनिंग म्यूजिक भी कर सकते हैं। यानी माई फेवरेट पास टाइम इज लिसनिंग म्यूजिक। यदि प्लेइंग की जगह पे हम लिसनिंग कर दें तो भी, यानी बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद ये जीरंड का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए, ये लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जेरंड आया है, नाउन का कार्य कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी नाउन आता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्लीमेंट। तो इसलिए यहाँ पे ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन के पीछे भी ऑब्जेक्ट बन के जेरंड आ सकता है। और वो कैसे आएगा? एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। और किसके बारे में पढ़ चुका हूँ? अबाउट राइडिंग ए बाइक, अबाउट राइडिंग ए बाइक, यानी बाइक राइडिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अबाउट क्या है? अबाउट प्रीपोजिशन है, और राइडिंग उसके बाद आया है, यानी बेस फॉर्म राइड के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है, जेरंड है। तो प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आया है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है कि मैंने बाइक राइडिंग से संबंधित या बाइक राइडिंग के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। तो इस तरह से जेरंड का जो यूज है हम देख सकते हैं
कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हुआ है, कंप्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट हम इसका, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जेरेंड का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नया और मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। और यदि आपको ये चीज़ें पसंद न भी आ रही हों तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे मटेरियल की आपको उम्मीद है, ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें। तो नेक्स्ट है वर्बल नाउन। तो इसको हम क्रियापद या क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रियापद या क्रियार्थक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे बनती है ये। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब, यानी ये वर्ब से ही बनती है, वर्ब से ही उत्पन्न होती है। तो वर्ब से उत्पन्न होती है, लेकिन कार्य इसका किसका है। यदि हम इसके साथ है नाउन यूज कर रहे हैं तो ये कार्य नाउन का करती है, वर्ब से उत्पन्न होती है। जैसे तो यहां पे मैं वर्ब लिखूंगा इस साइड और इस साइड में वर्बल नाउन लिखूंगा। तो जैसे यहां लिखता हूं मैं ड्रा, वर्ब है और ड्रा के साथ में आईएनजी जोड़ दिया हमने, तो ड्राइंग बन गया, ये वर्बल नाउन है। उसके बाद जैसे अटैक है, अटैक, अटैक हमला करना वर्ब है, और इसकी वर्बल नाउन भी क्या बनती है, अटैक, हमला, हमला, ये हमला करना है, वर्ब है। तो ड्रा का मतलब बनाना, खींचना, ड्राइंग का मतलब होता है कोई भी चित्रकारी। इसी तरह से देखिए डिसाइड, डिसाइड का मतलब निर्णय करना, और इससे क्या बनता है, डिसीजन, यानी निर्णय, ये निर्णय करना है। निर्णय करना है तो वर्ब है, क्योंकि किसी एक्शन को दिखा रही है। यदि डिसाइड से हमने डिसीजन कर दिया तो ये क्या है, ये निर्णय है। उसके बाद अराइव, अराइव का मतलब क्या है, पहुंचना, और वर्बल नाउन क्या बनती है इसकी, अराइवल, यानी पहुंच, आगमन, यानी आना किसी का। तो पहुंचना से क्या होगा, पहुंच, या आना या आगमन। तो इस तरह से इन वर्ब से वर्बल नाउन इस तरह से डिराइव होती है, इस तरह से निकल के आती है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो एज इट इज अपने उसी रूप में नाउन का काम कर रही हैं। जैसे अटैक, अटैक ये वर्ब भी है, नाउन भी है। डिसाइड को हम डिसीजन बना के संज्ञा के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अराइव वर्ब को हम अराइवल बना के संज्ञा के रूप में यूज कर लेते हैं। ड्रा से हम ड्राइंग, पेंट से हम पेंटिंग, तो इस तरह से ड्राइव से हम ड्राइविंग, इस तरह से आईएनजी लगा के हम वर्बल नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद और क्वालिटी क्या है इसकी, तो यहाँ देखेंगे हम क्वालिटी ऑफ वर्बल नाउन।
वर्बल नाउन के अंदर और कौन सी क्वालिटी हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है? इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, विशेषण को मॉडिफाई करती है। जीरंड किसको मॉडिफाई कर रहा था? एडवर्ब को। तो जीरंड एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ये किसको? एडजेक्टिव को। उसके बाद इट हैज नो वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, इसके अंदर कोई वर्ब लाइक प्रॉपर्टी नहीं होती। इट हैज नो वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, कि इसके अंदर कोई वर्ब लाइक या क्रिया जैसा कोई गुण नहीं होता। उसके बाद इट हैज डेटरमाइनर एंड इज फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर डेटरमाइनर होता है और इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है। और क्या क्वालिटी हैं? इट हैज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो इसमें क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। तो जीरंड तो हमारा केवल सिंगुलर है। वर्बल नाउन हमारी क्या है? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। और क्या है? जैसे ये 4-5 क्वालिटी होगी, इसको देखिए आप ध्यान से। इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। इट हैज नो वर्ब लाइक प्रॉपर्टी, इसमें वर्ब लाइक प्रॉपर्टी नहीं है। इट हैज डेटरमाइनर, इसमें डेटरमाइनर मिलेगा आपको और इसके पीछे प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगा। इट हैज सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म्स, तो ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और क्वालिटी क्या है? इट हैज नो ऑब्जेक्ट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि जीरंड में ऑब्जेक्ट होना ही होना था। तो अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ताकि हमारे को ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएं। तो वो एग्जाम्पल क्या हैं? आई सा ए फाइन बिल्डिंग, आई सा ए फाइन बिल्डिंग। तो यहां देखिए, तो बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ये वर्बल में यहाँ पे देखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जीरंड में भी था, यहाँ भी है। तो मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आई सा ए फाइन बिल्डिंग, तो यहाँ देखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। आगे देखिए, आगे क्या है? एडजेक्टिव है, फाइन एडजेक्टिव है। तो जीरंड के आगे क्या था? एडवर्ब थी, तो ये देखना है। और एग्जाम्पल देखिए, आई वार्नड हिम अगेंस्ट फास्ट ड्राइविंग। आई वार्नड हिम, मैंने उसको चेतावनी दी। अगेंस्ट फास्ट ड्राइविंग, यानी तेज ड्राइविंग के विरुद्ध। तो यहां देखिए, यानी बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है और इसके आगे देखिए फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो आईएनजी फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है? आगे एडजेक्टिव, यानी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी के आगे एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये वर्बल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द बैड ड्राइंग ऑफ ए डॉग इज नॉट
फिट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो यहां देखिए, तो इस सेंटेंस के अंदर है वर्बल नाउन की सारी क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे द, ये डेटरमाइनर है। क्या है? डेटरमाइनर। इसमें था इट हैज डेटरमाइनर, तो इसके अंदर देखो ये डेटरमाइनर लगा हुआ है द। उसके बाद बैड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। उसके बाद ड्राइंग में बेस फॉर्म ड्रा और प्लस में आईएनजी, तो ये बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्बल नाउन। उसके बाद है इट हैज डेटरमाइनर एंड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये प्रीपोजिशन है और इसके पीछे ये ऑफ ए डॉग, ये हमारा सारा का सारा क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन भी है और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी है। इस सारे को मिला के हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसके अंदर आई हैं। तो इस प्रकार से हम वर्बल नाउन को समझ सकते हैं कि वर्बल नाउन में ये क्वालिटी होती हैं। इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको वर्बल नाउन और जीरंड में क्या डिफरेंस है तो इसके बारे में बताता हूं। आगे है डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड वर्बल नाउन। तो जीरंड और वर्बल नाउन में क्या अंतर है, और ये उस टाइम पे आपको कंफ्यूज करेगा। तो जीरंड इस तरह से बनता है, और वर्बल नाउन में भी एक टाइप ऐसी है जिसमें बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, बाकी तो अलग हैं सारी। एक फॉर्म है बस ऐसी वर्बल नाउन की। तो इसका और इसका क्या डिफरेंस है, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं। और वो क्या है, अब देखिए पहला एग्जाम्पल है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। अब ये देखिए यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है, आईएनजी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट, यानी स्मोकिंग के साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है। तो ये क्वालिटी है ना जो, ये केवल जीरंड में होती है, जीरंड के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद है वर्बल नाउन में क्या होगा, यही एग्जाम्पल देखेंगे हम। वर्बल नाउन होगी तो ये एग्जाम्पल है ना जो, ये जीरंड का है। अब वर्बल नाउन में कैसा होगा, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। तो अब देखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, लेकिन इसके बाद देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है, यानी ऑफ है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो बेस फॉर्म के साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो ये क्वालिटी किसकी है, ये वर्बल नाउन की है। तो यहां से पकड़ना है आपने, प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो इसलिए ये जीरंड है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सेकंड, ब्रिलियंटली रीडिंग द पोइम won the competition। तो यहां देखिए, तो ब्रिलियंटली ये एडवर्ब है, ये बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और यहां पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो क्वालिटी है एडवर्ब, बेस फॉर्म आईएनजी और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई तो कौन करता है? जीरंड करता है, इसलिए ये जीरंड है। तो यही एग्जाम्पल यदि ऐसे लिखे हम, ए ब्रिलियंट रीडिंग द पोइम, ब्रिलियंट रीडिंग ऑफ द पोइम won द कंपटीशन। तो ये सेंटेंस देखिए, ए ब्रिलियंट, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए बेस फॉर्म के साथ आईएनजी है, और यहाँ पे ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, मॉडिफाई कौन करता है? वो वर्बल नाउन करती है, और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके आता है? वर्बल नाउन के। तो ये सारी क्वालिटी है ना, जो ये क्या दिखा रही हैं कि ये वर्बल नाउन है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ग्रामेरियन हैं वो क्या बताते हैं कि जीरंड और वर्बल नाउन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, तो जीरंड और वर्बल नाउन में काफ़ी डिफरेंस है, और आप भी अपने आँखों से ये क्लियर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.